आखिरी बार आपने कब देखा होगा कि किसी टीम की सिर्फ 6 विकेटें गिरी हों और इनिंग्स डिक्लेयर कर दी हो, खासकर वो पहली इनिंग हो और ख़ासकर ये फैसला किसी पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन ने किया हो। आखिरी बार आपने कब देखा? शान मसूद ने ऐसा किया तो शोर मचा कि नहीं, मोहम्मद रिजवान की डबल सेंचुरी हो सकती थी, तो क्यों नहीं होनी थी। हो सकता है मोहम्मद रिजवान 2-4 ओवर और खेलते तो डबल सेंचुरी कर लेते। हाँ, कर सकते थे। मगर आपको क्या लगता है कि क्या कप्तान इस सोच के साथ चल रहा होता है कि फ़लाँ की डबल सेंचुरी नहीं होने देनी, या मैच इस सोच के साथ चल रहा होता है कि फ़लाँ का रैकेट बन जाए? आप ही तो शोर में चाहते हैं कि भाई इंडिविजुअल रैकेट की तरफ हम क्यों जाते हैं, हम टीम गोल की तरफ जाएं। तो टीम का गोल जो है वो कप्तान डिसाइड कर, आपने किसी को कैप्टन बनाया है और वो आउट ऑफ द बॉक्स कोई फैसला करना चाह रहा है, तो आप उनको इंकरेज कीजिए कि आपने डेयरिंग डिसीजन किया है। एक कैप्टन ने उस पिच के ऊपर, जिसको पहले रोज़ बॉलिंग पिच कहा गया, दूसरे रोज़ बैटिंग पिच कहा गया, रावलपिंडी की पिच के ऊपर 6 खिलाड़ी आउट होने पर उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि फ़र्ज़ किया अगर वो 550 रन कर लेते तो हो सकता है कि और ज़्यादा एडवांटेज होता, बांग्लादेश दोनों इनिंग में रन ना करते, पाकिस्तान आसानी से मैच जीत जाता। तो ये भी एक थिंकिंग हो सकती है, 100 थिंकिंग हो सकती है, और आपकी हैं वो कप्तान की है, जो रावलपिंडी टेस्ट मैच जो खेले भी हैं, जो देख भी रहे हैं और जो क्रिकेट को समझते भी हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि ये एलिजिबल हैं पाकिस्तान टेस्ट टीम को लीड करने के। ये उनका फैसला है और हमें बैक करना चाहिए, खासकर मैच तो भी चल ही रहा है। दूसरी बात, मुझे शान मसूद जब कप्तान बने थे टेस्ट के, मैंने उस वक्त भी एक व्लॉग किया था, मैंने बड़ी तारीफ़ की थी क्योंकि मुझे हमेशा वो लगे कि वो आउट ऑफ द बॉक्स और थोड़े डेयरिंग कैप्टन हैं। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, जब जनवरी, शायद 2 से 5 जनवरी के बीच में जो सिडनी टेस्ट पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का खेला गया, उसमें 18 विकेट ली 3 टेस्ट मैचेस में आमिर जमान ने। 1 विकेट वो और ले लेते तो वो उस सीरीज़ के सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर बन जाते। हो सकता है मैन ऑफ द सीरीज़ भी उनको मिल जाती, जो कि पैट कमिंस को मिली। सिर्फ 1 विकेट कम थी। वो 1 विकेट का मैं जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि टेस्ट मैच, जो सिडनी टेस्ट मैच था, उसकी दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 128-30 रन चाहिए थे। मगर आमिर जमाल, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अटैक आमिर जमाल करेंगे क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, मगर आमिर जमाल को बहुत लेट लेके आए थे शान मसूद। पाकिस्तान के सबसे कामयाब फास्ट बॉलर आमिर जमाल ने उस वक्त सिर्फ 3.5 ओवर किए थे उसमें, और सबने शोर मचाया कि यार ये तो सबसे अच्छे। आप कैप्टन को सिचुएशन का पता है, उसमें 3 फास्ट बॉलर खेले, 2 स्पिनर खेले, इसमें साजिद खान थे और साथ में सलमान अली आगा थे। 2 स्पिनर्स ने कुल मिला के 16 ओवर किए थे, 3 फास्ट बॉलर ने कुल मिला के महज 10 ओवर किए थे, और वहाँ से ऑस्ट्रेलिया ने भी, उनके स्पिनर्स ने, लेथन लॉयन ने ज़्यादा ओवर किए थे। पॉइंट इस के कप्तान देख रहा है कि यहाँ पर अगरचे पूरी सीरीज़ के अंदर आमिर जमाल अच्छी बॉल कर रहे हैं, मगर यहाँ पे स्पिनर्स की जरूरत है। ये मैं हवाला सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आपको बाज़ों का कैप्टन के डिसीजन को देखना होता है कि ऑन स्पॉट या ऑन ग्राउंड उन्होंने ये फैसला ऐसा क्यों किया है। ऑफकोर्स कोई भी कैप्टन ये नहीं चाहेगा कि किसी खिलाड़ी के केस वो कोई फैसला करे अपने ही खिलाड़ी को हराने के लिए। ऐसा कोई कप्तान नहीं करता, और कोई जेलसी नहीं है। विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं है शान मसूद कि उनको मोहम्मद रिजवान से जेलसी होगी कि यार 200 क्यों कर लें। और फिर दूसरा मेरा सवाल ये भी तो हो सकता था, खुदा ना खासा अगले ओवर में ही वो आउट हो जाते, फिर आपका वो थीम कहाँ जाता। कप्तान, कोचिंग टीम पूरी बैठ के ये डिसाइड करती है कि यहाँ पे डिक्लेयर कर दें। क्या ये नहीं है कि कप्तान खड़ा हो गया कहता है डिक्लेयर कर दो, खत्म कहानी। हाँ, कि पिच इन हो सकता है कि शान मसूद की तरफ से हुआ हो, और आई होप कि उन्हीं की तरफ से हुआ होगा, क्योंकि वो इस तरह का डिसीजन करते हैं और मुझे इसलिए पसंद है। पाकिस्तान ये मैच हार जाए, मैं तब भी कहूँगा डिसीजन करने की ताकत होनी चाहिए। आप जीत जाएं, हार जाएं, वो डजंट मैटर, ड्रॉ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई मैटर नहीं करता। आप में डिसीजन करने की ताकत होनी चाहिए। अगेन मैं ये कह रहा हूँ, अच्छे या बुरे की बात भी बाद में होती है। पहले ये कि आप फैसला तो कर सकें, आपको फैसला तो करना आता हो बीइंग कैप्टन। उसके बाद अच्छा होगा तो ज़बरदस्त, बुरा होगा तो आप सीख लेंगे। और यही ज़िंदगी है, यही क्रिकेट भी समझ लीजिए। एज ए कैप्टन आप कोई कैप्टन पहले लिख के नहीं दे सकता कि मैं ये फैसला करने वाला हूँ, ये ठीक होगा। वो गलत भी हो सकता है, बट वो टाइम बताता है कि वो ठीक है या गलत। ऑन द स्पॉट फैसले सब ठीक ही होते हैं। ये मेरी एक मिथ है, आप इसको गलत समझिए, बट मुझे लगता है कि शान मसूद एक पाकिस्तान को काफ़ी टाइम पीरियड के बाद ऐसा कैप्टन मिला है जो कम से कम फैसला तो कर रहा है, मतलब डिसीजन तो ले रहा है। उसमें इतनी हिम्मत तो है, वो चाह रहा है कि 6 के इस बैटिंग ट्रैक के ऊपर भी मैं बांग्लादेश को, अव्वल तो मुझे लगता है कि उस तरह का बैटिंग ट्रैक नहीं जो रावलपिंडी का अमूमन होता है, बट 12 ओवर वो भी सेव कर गए हैं बांग्लादेश में। बट उनकी थिंकिंग पीछे ये थी, जो मुझे ज़ाहिर लग रहा है बीइंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, कि 12 ओवर पड़े हैं, वो 12 ओवर गिरा लें, हो सकता है वो 15 ओवर का ले रहे हो यार, 12-15 ओवर मुझे मिल जाए, मेरी टीम को शायद 2-3 विकेट्स लेने या एक आधी विकेट मिल जाए, थोड़ा एज मिल जाए, जो कि नहीं मिला, बट हो सकता मिल भी जाता। फिर सबने कहना था कमाल, ज़बरदस्त, क्योंकि बांग्लादेश जब आ रहा है 12 ओवर खेलने के लिए, उस मूड में क्या है कि भाई डिफेंस खेलना, शॉट नहीं खेलना हमें, क्योंकि विकेट बचानी, यहाँ पे एक विकेट नहीं देनी है। तो ये थिंकिंग थी दूसरे की भी, और इनका अटैकिंग एक माइंडसेट है कि भाई 6 भी आउट है, कोई मसला नहीं है, आएँ। और दूसरा मैं आपको बता दूँ, शान मसूद को ये चीज़ पता है, पाकिस्तान ने 9 टेस्ट मैचेस खेलने हैं बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, उससे पहले 9 खेलने हैं।
7 लाजमी जीतने हैं और बांग्लादेश के खिलाफ तो एक भी टेस्ट मैच हम ड्रॉ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, हार तो दूर की बात है। और ये शान मसूद को पता है, इसलिए वो कैलकुलेटिव चल रहे हैं कि यार इंडिविजुअल रिकॉर्ड हु केयर्स 200 हुआ होता, कोई पाकिस्तान के उसके हक में ना होता है, पाकिस्तान को उसका कोई फ़ायदा ना मिल रहा होता, तो क्या करना है 200 को लेके। तो पॉइंट इस 171 छोड़िए 130 भी हों, आपको वो जीत की तरफ लेके जा रहे हो तो आपको फैसला कर लेना चाहिए। मुझे ज़्यादातर पर लगता है कि शान मसूद ने ठीक फैसला किया। और दूसरी बात, ये एक मैसेज भी जाता है पूरे खिलाड़ियों को कि भाई इंडिविजुअल गोल कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे टीम गोल है कि जीतना है हमने, भले कोई एक 199 पे ही क्यों ना खड़ा हो। मुझे तो लगता है 199 के ऊपर भी आप फैसला कर लें तो एक मैसेज जाता है सबको, भाई ठीक है। अगर तो एक स्कोर होता, कोई वो मान ही नहीं रखता है, कभी बॉल और मिल जाती है, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सब टीम को मैसेज आता है कि भाई बस गोल एक ही है कि पाकिस्तान जीते। और यही तो वो मांग थी जो हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस सब मांग रहे थे। अब अगर कोई कप्तान कर रहा है तो आप उनका साथ दीजिए। अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरे तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।